बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हज़ारों पाप हैं, हज़ारों गुनाह हैं जो जुल्म का सबब बनते हैं। इन गुनाहों की लाइफ कम होती है, मगर तमाम पाप और गुनाहों में बदतरीन और गुनाहों का पायनियर गुनाह जहालत है। इसकी लाइफ तमाम गुनाहों से बहुत बहुत ज़्यादा होती है, सदियों तक कायम रहता है। यही गुनाह शिरक को जन्म देता है, यही गुनाह जुल्म की इब्तिदा साबित होता है। मैथ के लिहाज से देखें तो ऑल इवल्स आर इक्वल टू इग्नोरेंस। तमाम गुनाहों का मजमुआ जहालत कहलाता है। जब जहालत का गुनाह मखलूक में अरूज को पहुंचा, तब रब ने अपना पैगंबर आगाही के लिए भेजा। ये गुनाह मुआशरे को तरक्की से उस वक्त तक दूर रखता है जब तक मुआशरे में ये मौजूद रहता है। हमारे मुआशरे में जाहल पीर, जाहिल आलम, जाहिल हुक्मा जा बजा बैठे हैं। एक जाहल पीर कैंसर, किडनी, हार्ट, लंग्स समेत तमाम बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूसरे मुल्क से आए हुए हकीम को हिकमत की इजाज़त दी। जहालत के नतीजे में जहाल तो लुत्फ़ उठाते ही है, मगर सादा लो अवाम जुल्म में उस वक्त तक पिसती रहती है और खुश भी रहती है जब तक ये जहालत मुआशरे में मौजूद रहती है। जहालत के नतीजे में जहाल तो लुत्फ़ उठाता है, मगर सादा लो अवाम जुल्म में पिसती रहती है और खुश भी रहती है। पसमानदगी और गुर्बत का वाहिद सबब जहालत है। जब तक अवाम इन जाहिल पीरों, लीडरों, आमिलों, बदबूदार काहनों को पहचानेगी नहीं, तब तक कभी तरक्की का सोच नहीं सकती। कबले इस्लाम का एक शानदार वाक़या है। एक छोटा लड़का भागता हुआ शेवाना जी कबल अज इस्लाम ईरान का एक बड़ा मुफक्कर था के पास आया और कहने लगा, मेरी माँ ने फैसला किया है कि बुत खाने के काहन के कहने पर अजीम बुत के कदमों पर मेरी छोटी मासूम सी बहन को कुर्बान कर दे। आप मेहरबानी करके इसकी जान बचा दें। शेवाना जी लड़के के साथ फौरन बुत खाने में पहुंचे और क्या देखते हैं कि औरत ने बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ लिए हैं और छुरी हाथ में पकड़े आंख बंद किए कुछ पढ़ रही है। और बहुत से लोग इस औरत के गिर्द जमा थे और बुत खाने का काहन बड़े फख्र से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा था। यह सब देख रहा था। शेवाना जब औरत के करीब पहुंचा तो देखा कि इसे अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है और वो बार बार इसको गले लगाकर वालहाना चूम रही है, मगर इसके बावजूद बुत खाने के बुत की खुशनुदी के लिए इसकी कुर्बानी भी देना चाहती है। शिवाना जी ने उससे पूछा कि वो क्यों अपनी बेटी को कुर्बान करना चाह रही है। औरत ने जवाब दिया, काहन ने मुझे हिदायत की है कि मैं बुत खाने के बुत की खुशनुदी के लिए अपनी अजीज तरीन हस्ती को कुर्बान कर दूं, ताकि मेरी जिंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। शेवाना जी ने मुस्कुराकर कहा, मगर ये बच्ची तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती थोड़ी है, इसे तो तुमने हलाक करने का इरादा किया है। तुम्हारी जो हस्ती सबसे ज्यादा अजीज तरीन है वो तो पत्थर पर बैठा ये काहन है, जिसके कहने पर तुम एक फूल सी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुल गई हो। ये बुत अहमक नहीं है, वो तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती की कुर्बानी चाहता है। तुमने अगर काहन की बजाय गलती से अपनी बेटी की कुर्बानी दी तो ये ना हो कि बुत तुमसे हमेशा के लिए खफा हो जाए और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दे। औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची के हाथ पांव खोल दिए
اور چھری ہاتھ میں لے کر کان کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان جائیں گے، ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔